हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल मैथ बाय बीएस मौर्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम पॉलिनोमियल्स है उसका एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। यानी नीचे दिए गए जो एक्सप्रेशन है उसमें से कौन सा एक्सप्रेशन वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स होगा और कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, ये हमें बताना है। और उसका हमें रीज़न भी बताना है कि कैसे ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स होगा और क्यों नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास आपका पहला क्वेश्चन गिवन है 4x² - 3x + 7। अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं दोस्तों कि वन वेरिएबल का मतलब होता क्या है। तो वन वेरिएबल का मतलब होता है दोस्तों कि जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, जैसे यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, तो इस एक्सप्रेशन में अल्फाबेट का केवल एक ही लेटर होने चाहिए, तभी ये वन वेरिएबल कहलाएगा। तो इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि क्या इसमें अल्फाबेट के केवल एक ही लेटर गिवन है या उससे ज़्यादा। तो इस एक्सप्रेशन पे आप थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों। तो इस एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल क्या मिल रहा है, तो x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, बस। यानी इस एक्सप्रेशन में केवल वेरिएबल जो है वो क्या है, x, और ये एक ही वेरिएबल है, x के अलावा तो कोई और वेरिएबल इसमें है नहीं, यानी ये वन वेरिएबल हुआ। तो हमें तो ये तो पता चल गया कि ये वन वेरिएबल वाला एक्सप्रेशन है, लेकिन हम ये भी पता करना है कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। अब पॉलिनोमियल्स होने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है, उसे हम कैसे पहचानेंगे। तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी जा करके देख सकते हैं। और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स है या नहीं है उसे हम कैसे जानें। तो देखिए दोस्तों, जो एक्सप्रेशन हमें गिवन होगा उसमें जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को, वेरिएबल का एक्सपोनेंट यानी कि पावर को हम देखेंगे। तो यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ भी x है, तो इसके हम पावर को देखेंगे। पावर क्या होना चाहिए दोस्तों, होल नंबर। होल नंबर यानी पावर क्या होना चाहिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मैंने इस तरीके से होना चाहिए, ना कि 1/2 या √2 इस तरीके का नहीं होना चाहिए, या -1 -2 इस तरीके का पावर नहीं होना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो देखिए दोस्तों, इस एक्सप्रेशन में हमारा जो वेरिएबल है x, उसमें उसका पावर क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है। यानी वेरिएबल का पावर जो है वो होल नंबर है। यानी हमें ये भी पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल्स है। वो कौन सा पॉलिनोमियल्स है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है। तो हमें तो पता चल गया कि वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल्स है, तो इसका आंसर हम कर देंगे इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और वेरिएबल कौन सा है, x। ठीक है, अब क्यों वेरिएबल है, क्यों ये पॉलिनोमियल्स है, तो बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ x इज 2 विच इज अ होल नंबर। अब इसी तरीके से हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, y² + √2, y² + √2। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, वेरिएबल को देखते हैं। इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल तो केवल 1 ही है, y। वेरिएबल क्या है, y। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन है। अब हम पता करते हैं कि ये पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या देखेंगे, वेरिएबल के एक्सपोनेंट्स यानी कि पावर को देखेंगे, वो होल नंबर है या नहीं है। तो इसका पावर क्या है, 2, तो 2 जो है क्या है, होल नंबर है। तो इसका भी आंसर क्या होगा, ऐसे ही लिख देंगे, इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन अ वन वेरिएबल। यहाँ वेरिएबल क्या गिवन है, y, तो x की जगह पर हम क्या कर देंगे, y, बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ, यहाँ भी कर देंगे y इज कितना है, 2 विच इज अ होल नंबर। इसका भी आंसर हो गया यही दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरा की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपको ये गिवन है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले देखते हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो वन वेरिएबल है या नहीं है। तो वन वेरिएबल इसमें केवल टी है, तो ये भी वन वेरिएबल है। अब देखते हैं कि एक एक्सप्रेशन जो है वो पोलिनोमियल्स है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, वेरिएबल के एक्सपोनेंट को। तो यहाँ 3 है, ये टी को इंटू ये टी को हम जब पावर के फॉर्म में लाएंगे तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, पावर 1/2 प्लस टी रूट 2। अब देखिए तो दोस्तों, यहाँ तो टी का पावर कुछ नहीं है तो 1 तो है, ये तो होल नंबर है, लेकिन यहाँ पे 1/2 जो कि होल नंबर नहीं है, यानी ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये पोलिनोमियल्स नहीं होगा। तो क्या हम लिखेंगे इसके दोस्तों, इसका जो आंसर लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे इट इज नॉट, यहाँ कर देंगे नॉट, इट इज नॉट पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सॉरी यहाँ कर देंगे इट इज अ नॉट पोलिनोमियल्स, यहीं तक इसको मिटा देंगे, इसका कोई ज़रूरत अब नहीं है। यहाँ पर इट इज नॉट पोलिनोमियल्स बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ वाई इज क्या है यहाँ पे 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, बस यही आंसर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y + 2/y। तो इसको हम y को y लिखते हैं प्लस, हम ये 2/y को हम क्या कर सकते हैं 2 × 1/y कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा, अपॉन y है तो y ही रह जाएगा। अब देखिए दोस्तों y, अब यहाँ पे y का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, अब ये प्लस ये 2 × अब देखिए ये 1/y है और यहाँ y का पावर क्या है, इसको हम ऊपर भेजेंगे, y को ऊपर भेजेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी y + 2y के पावर क्या है -1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों कि y का पावर कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे क्या है -1। तो ये तो होल नंबर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। तो जबकि हम पूरे एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो पूरे एक्सप्रेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये वन वेरिएबल तो है लेकिन ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह जो है वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है, इसलिए यह जो है पोलिनोमियल्स नहीं होगा। अब इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे वही आंसर करेंगे, इट इज नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द एक्सपोनेंट ऑफ y इज क्या है, यहाँ पे y इज -1 विच इज नॉट अ होल नंबर। अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों क्या, x के पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t = 50। अब देखिए दोस्तों, ये जो है एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन है, ये इसमें आप दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है क्या वो वन वेरिएबल है या नहीं है। वन वेरिएबल का जो मतलब होता है कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसमें अल्फ़ाबेट के केवल एक ही लेटर होने चाहिए, लेकिन इसमें क्या है, इस एक्सप्रेशन में पूरे एक्सप्रेशन में अल्फ़ाबेट के कितने लेटर हैं 3। कौन कौन, x, y और t, यहाँ पे 3 लेटर है। तो हमें तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वन वेरिएबल वाला पोलिनोमियल चाहिए, लेकिन यहाँ तो 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल, सॉरी 3 वेरिएबल है। तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इट इज अ पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स है बट क्या है 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है। ये है जो पोलिनोमियल्स है, लेकिन कितने वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें क्या चाहिए, 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स चाहिए। तो इसका हम रीजन क्या देंगे दोस्तों, इसका हम रीजन दे देंगे इट इज अ पोलिनोमियल इन
3 variable. It is a polynomial, सॉरी यहाँ नॉट मिटा दीजिए. इट इज़ अ पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. बस इसका और कुछ आंसर नहीं देना है, बस इतना ही. हमें यहाँ 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स पूछ रहा था, लेकिन ये 1 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स नहीं है. ये कितने वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है? 3 वेरिएबल वाला पोलिनोमियल्स है.